बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचा सेना का हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी के कारण बीते दिनों पानी के बीचों बीच इमरजेंसी लैंडिंग किया था, जिसके बाद अब उसे निकालने की जा रही है कवायद। सेना के जवान पहुंचे हैं मौके पर। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें कि घटना दरअसल 2 अक्टूबर की है, जब मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में बागमती नदी और लखनदेई नदी अपना कहर बरपा रही थी। तभी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर सेना का चॉपर हेलीकॉप्टर जो है वह औराई प्रखंड के घनश्यामपुर पंचायत के मधुवन बेशी गांव के समीप पहुंचा था, जहां उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद पानी के बीचों बीच उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। जिसके बाद तकरीबन 12 दिनों से वह हेलीकॉप्टर जो है उसी पानी में फंसा हुआ था, क्योंकि पानी का जलस्तर इतना था जिसमें उसको निकाल पाना मुश्किल था। जिसके बाद अब 12 दिन बीत जाने के बाद अब पानी का जलस्तर उक्त स्थल पर से कम हुआ है, जिसके बाद आज सेना के जवान जो है वहां मौके पर पहुंचे हैं और उसको निकालने की कवायद कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि 12 दिनों के बाद अब मौके पर पहुंच गए हैं सेना के जवान। वही सेना के जवान के पहुंचते ही स्थानीय लोग जो है एक बार फिर हेलीकॉप्टर देखने के लिए पानी हिलकर हेलीकॉप्टर के जहां पे गिरा हुआ है उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सेना के जवानों के द्वारा उन्हें पहले ही रोक दिया जाता है, चूंकि जो हेलीकॉप्टर जिस घटनास्थल पर गिरा हुआ है उसकी घेराबंदी कर दी गई है उसके सुरक्षा के मद्देनजर। वही आपको बता दें कि जब इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी पानी के बीचों बीच हेलीकॉप्टर का, तो बिहार पुलिस के 24 जवान जो थे उसकी सुरक्षा में 3 शिफ्ट में तैनात किए गए थे, ताकि उस हेलीकॉप्टर में कहीं से कोई परेशानी नहीं हो। चूंकि वह सेना से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जो है वहां पर किया गया था और लगातार सेना के जो पुलिस पदाधिकारी थे वो उसकी निगरानी कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों जो है 2 अक्टूबर को बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री लेकर राहत सामग्री पहुंचाने जो पहुंचे थे बाढ़ पीड़ितों के बीच, उसी समय उस हेलीकॉप्टर में सेना का हेलीकॉप्टर जो था उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग औराई प्रखंड के घनश्यामपुर पंचायत के मधुवन बेशी गांव में पानी के बीचों बीच कराया गया था, जहां तकरीबन 5 से 6 फीट पानी था, उसमें उसकी लैंडिंग हुई थी। हालांकि गनीमत उस दौरान यह रही थी कि एसडीआरएफ की टीम जहां पे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग किया था उससे कुछ ही दूरी पर जो है वह स्थानीय लोगों को रेस्क्यू कर रहा था, जिसकी नजर वहां पड़ जाती है उस हेलीकॉप्टर पर और आनंद फानन में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और इमरजेंसी लैंडिंग के पास हेलीकॉप्टर में जो सेना के 3 जवान और एक जो चालक होते हैं उनको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है। वही मामले की सूचना मिलते ही जिले के तमाम वरीय अधिकारी, चाहे मुजफ्फरपुर एसएसपी हो, मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी हो, सीतामढ़ी एसपी हो, सीतामढ़ी जिलाधिकारी हो, चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र था इसलिए दोनों जगह का जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी जो थे वह वहां पर पहुंचे थे, तमाम चीजों की जानकारी ली थी, जिसके बाद सुरक्षा का उसका व्यापक इंतजाम किया गया था। अब पानी का जलस्तर कम गया है, जिसके बाद जो है अब वहां पे सेना के अधिकारी कई गाड़ियों के साथ पहुंचे हैं और अब उस हेलीकॉप्टर को निकालने की कवायद की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि वह कब तक वहां से उस हेलीकॉप्टर को निकाल पाते हैं, लेकिन अब सेना के जवान जो है उस मौके पर पहुंचे हैं और उस हेलीकॉप्टर को निकालने की प्रक्रिया जो है वह की जा रही है। हालांकि अभी तक उस हेलीकॉप्टर को निकाल नहीं पाए हैं सेना के जवान। वही स्थानीय लोगों की जो है उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए एक बार फिर भीड़ टूट पड़ी है और लोग पानी हेलकर भर पानी हेलकर और उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए फिर उस स्थल पर जा रहे हैं। हालांकि सेना के जवान मौके पर उन्हें जाने से रोक रहे हैं, मौके पर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ मामला है, सुरक्षा का मामला है, इसीलिए उस स्थल पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं मीडिया को भी इस चीज से फिलहाल दूर रखा जा रहा है। लेकिन अब जो है 12 दिनों के बाद सेना के जवान मौके पर पहुंचे हैं और हेलीकॉप्टर को निकालने की कवायद की जा रही है। न्यूज फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।